कहा कि जब आप आके बैठी थी मुफ्ती साहब का एक फोन भी नहीं आया। जब दूसरी आई थी कम से कम 5-6 कॉलें की हैं, इतनी फिक्र है। मैंने कहा मेरा प्रोग्राम हमारे दोस्त ने दावत की, उस वक्त इत्तेफाक से मेरी सिर्फ 2 थी, तो मैंने कहा दोनों को एक साथ लेके जाऊंगा तो मैं खुद नहीं जा सकूंगा, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा, तो इसलिए 1 बाय 1 पहले एक को फिर दूसरे घर वालों को ले जाऊंगा। तो जब एक घर वालों को मैं लेकर गया हूँ, आधा घंटा पौना घंटा गुजरा, वो टाइम पे घर वाले आ गए और मैं लेके चला आया। अब दूसरे को लेकर गया, दूसरे घर वालों, उनको वहां हो गई देर। अब देर हो गई तो मुझे फोन करना बनता था, भाई क्या हो गया, तेरा टाइम क्यों? 2-3 दफा मैंने फोन कर लिया क्योंकि लेट बहुत हो रहे थे, लेट नाइट, देर हो गई थी रात। मैंने उनको ले आया बाहर, 2-4 दिन हमारे गुजरे, उसके बाद लड़ाई शुरू पहली वाली से, जिनको पहले लेकर गया था ना। आपके दिल में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्यों वैल्यू नहीं है? मैं घर का किराया दे रहा हूँ, बच्चों की फीसें दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, और वैल्यू किसे कहते हैं ना। अब अच्छा, खवातीन की आदत होती है असल बात नहीं बताती, शुरू में ये सियासतें चल रही होती है। जब उसकी टैप में मैं गया तो पता ये चला कि जिन्होंने घर में दावत दी थी ना अकीके की, उनकी खवातीन का कहीं बाद में राब्ता हुआ पहले घर वालों से, और उनकी खवातीन ने हमारे पहले घर वालों कहा कि जब आप आके बैठी थी मुफ्ती साहब का एक फोन भी नहीं आया। जब दूसरी आई थी कम से कम 5-6 कॉलें की हैं, इतनी फिक्र है। मैंने कहा मेरा प्रोग्राम हो गया। हालांकि वो जरूरत की बुनियाद पे कितनी देर हो गई थी, तो देर होती तो उनको 10 कॉलें कर लेता मैं। अब फिर ये साबित करने के लिए कि नहीं भाई आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, कितना खर्चा हुआ मेरा, कितना टाइम लगा, लेकिन फिर भी वो बात थोड़ी होती है। एक दफा बदगुमानी फैल जाए तो बहुत मुश्किल है। मुझे ख्याल हुआ जिनके घर गए थे उनको क्या जरूरत थी बताने की कि इतनी कॉलें और इतनी कॉलें और ऐसा हुआ, क्या जरूरत थी?